प्रत्येक गृहस्थ को एकादशी अवश्य करनी चाहिए। एकादशी की बड़ी महिमा है बंधु। जो गृहस्थ एकादशी का व्रत करता है उससे मेरी माँ लक्ष्मी और मेरे भगवान ये दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा कही है। एकादश्याम निराहार समाभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी को अन्न का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं आप लोग? क्योंकि उस दिन अन्न में संसार के जितने पाप हैं वो आकर समाहित हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से। एकादशी के दिन अन्न में समस्त प्रकार के पाप निवास करते हैं, इसलिए एकादशी को अन्न वर्जित है। एकादशी का व्रत मंगल करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली और जीव को भगवान श्री विष्णु के लोक को प्रदान करने वाला व्रत है। एक बात मैं कहूं आपसे, कोई संसार में ऐसा व्रत नहीं है जो भगवान को प्राप्त न करा दे। व्रत में कमी नहीं है, व्रत को करने वाले में कमी है। व्रत को करने वाले में वो उस साधन से उस व्रत को नहीं कर पाता, इस कारण वह व्रत फलीभूत नहीं होता। एकादशी की बड़ी महिमा है। भागवत में तो अम्बरीश जी की कथा आई है, आप लोगों ने सुना ना? नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश, सूर्य वंश के राजा। इनके लिए स्वयं सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान चतुर्भुज बनकर नारायण करते हैं। बरुथनी एकादशी की महिमा है, सुनोगे? कहते हैं कोई एकादशी न रह पाए और एकादशी की महिमा भी सुन ले तो उसे एकादशी का फल मिल जाता है। कौन कौन सुनना चाहता है एकादशी की महिमा? क्या बात। तो आइए बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा हम लोग थोड़ा श्रवण करें। अच्छा, सबसे पहली बात, इसका नाम एकादशी क्यों है? भाई दसवीं हो सकती थी, त्रयोदशी हो सकती थी, तो दो कारण हैं। पहला कारण, तिथि में ये 11वां दिन पड़ता है। कौन से दिन? तिथि के 11वें नंबर में। जैसे एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और फिर आती है एकादशी। अब एकादशी क्यों नाम है इसका, ये भी सुन लीजिए। एक तो तिथि के कारण इसका नाम है, पर एकादश कहते हैं 11 नंबर को संस्कृत में सारे अंक का नाम है, एकादश कहते हैं। पर इसको कहते हैं एकादशी जो भगवान नारायण के भगवान नारायण से प्रकट हुई हैं एकादशी मैया। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। इसका नाम एकादशी क्यों पड़ा? 11 स्थानों में पाप का निवास होता है। कितने स्थान में? 11। कहाँ कहाँ? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। कितने हो गए? 11। इन 11 स्थानों के जो पाप हैं उनको समाप्त करने में अगर बलवती कोई व्रत है तो उसका नाम है एकादशी। और कल है बरुथनी एकादशी। बरुथनी एकादशी की महिमा ये है बंधुओं, देखिए भागवत में जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण ने भागवत जी की महिमा गाई है, ऐसे ही पद्म पुराण और स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में ये कथा मिलती है जो मैं कथा बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आज सुन लिया तो कल एकादशी का पूरा पुण्य मिलेगा, लेकिन यह समस्त पापों का खंडन कर देती है। समस्त प्रकार के पूर्वार्जित पापों को भी नष्ट कर देती है। वो एकादशी है बरुथनी। बरुथनी एकादशी का अर्थ क्या होता है जानते हैं? बराह भगवान की एकादशी है। किनकी एकादशी है? जोर से बोलो ना। बराह भगवान। वाराही माता और बराह भगवान दोनों की पूजा होती है इस दिन। बहुत महिमा है। क्या महिमा है तो ध्यान से सुनिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि कहा कि हे गोविंद, आप जरा ये तो बताओ, इस संसार में समस्त पापों को नाश करने के लिए
दिव्य व्रत कौन से हैं? तो भगवान ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस संसार में समस्त पापों का नाश करने वाला अगर कोई व्रत है तो उस व्रत का नाम है एकादशी। और उन एकादशी में अगर कोई ऐसा व्रत है जो पूर्व जन्म के पाप को भी नष्ट कर दे तो उसका नाम है बरूथनी एकादशी। कौन सी एकादशी? हाँ, बरूथनी एकादशी। क्या महिमा है? ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनकी महिमा। एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। मानधाता राजा बड़े प्रजापालक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, धर्म का बड़ा पालन किया करते थे, धर्मजयी थे, संतों की सेवा, प्रजा का पालन बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा से करते थे। एक राजा का कर्तव्य है जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन करे, ऐसे ही एक राजा को अपने प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा बड़ा धर्मनिष्ठा रखने वाला, श्रद्धा भगवान में रखने वाला, संतों के प्रति प्रेम रखने वाला राजा था। एक दिन राजा ने सब त्याग दिया और जाकर के राजा तप करने लगा वन में। तप माने तपस्या, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और राजा जब तपस्या करने लगा तो एक असुर था, उसने जब देखा राजा को तप करते तो सोचा क्यों ना मैं इसकी तप को भंग कर दूं। और उस समय, ध्यान से सुनना, उस समय उसने एक ऋक्ष माने भालू का वेश धारण कर लिया और भालू का वेश धारण करके आक्रमण कर दिया। किस पर? मानधाता राजा पर। अब मानधाता जी तो बैठे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र हैं। इन 12 मंत्रों का ध्यान करते जब मानधाता बैठे थे तो ऋक्ष ने, उस भालू ने जब आक्रमण कर दिया राजा पर, तो राजा भगवान में अपने चित्त को लगाकर बैठे थे और उस भालू ने सीधे पकड़ लिए पैर। ध्यान से सुनना। मानधाता राजा का मन विचलित नहीं हुआ, पर जैसे ही भालू ने पैर पकड़कर खींचना प्रारंभ किया तो देखिए 2 लोगों ने पैर पकड़ा है और 2 लोगों का पहले उद्धार हुआ है। एक मानधाता के पैरों को पकड़ा हुआ ये भालू, और एक भागवत में कथा आती है गजेंद्र की, जिसके पैरों को पकड़ा था ग्राहन ने। हाँ, तो खींचने लगा वन के अंदर, लेकिन मानधाता जी तप में इतने मग्न थे, भगवान में उनका चित्त ऐसा चिपक गया था कि भालू खींच तो रहा है पर मानधाता जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। भालू खींचते खींचते जंगल के भीतर ले गया और उस पीड़ा को सह रहे हैं मानधाता जी और कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान का नाम लेने लगे, 12 मंत्र का जाप करने लगे और जब भयंकर पीड़ा होने लगी, महाराज उस भालू ने तो मानो आधा पैर ही खा लिया राजा का। मानो ये परीक्षा भी थी मानधाता की। मानधाता जी ने अपनी तपस्या को नहीं त्यागा और ना ही अपने मंत्र को छोड़ा। याद रखिएगा, हम पर थोड़ी सी मुसीबत आती है ना तो हम सीधा बहाना बनाने, क्या करें महाराज, घर में रोटी की दिक्कत है। हम लोग 3 ही चीज में फंस जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। पर धर्म की रक्षा ये करना भूल जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। धर्म को न जानने के कारण और धर्म की रक्षा न करने के कारण, आप लोग जानते हैं ना, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था कश्मीर से अपने धर्म की रक्षा न करने के कारण। हम लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं करते। हम अगर अपने धर्म को समझने लगे तो आज भी महाराज सनातन धर्म से ही ये सारी दुनिया चल रही है, ये याद रखिएगा। तो अब हुआ ये कि मानधाता जी भगवान को पुकारने लगे, हे नाथ, अब अतिशय पीड़ा हो रही है, अब ये पीड़ा सहन नहीं होती। उसी समय जब भगवान को भाव से पुकारा, भगवान को कहा अब ना करो देरी हे बांके बिहारी,
हे कुंज बिहारी। हे भगवान, हे बिहारी जी, अब देरी मत करिए, मेरी रक्षा करिए नाथ। तो उसी क्षण भगवान साक्षात चतुर्भुजा लेकर के प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान वहीं वन में भगवान साक्षात्कार हो गए। सुदर्शन को आज्ञा दी है और महाराज उस सुदर्शन ने उस दैत्य रूपी वृक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उस भालू की आत्मा निकलकर भगवान के चरणों में अर्पित हो गई, इसकी भी कथा है। मानधाता की रक्षा हो गई, पर जब मानधाता ने अपना पैर देखा तो महाराज आधा पैर तो उस भालू ने खा लिया था। जैसे तैसे घिसटते भगवान के चरणों में मानधाता जी गए और प्रभु से बहुत सुंदर प्रार्थना की कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, आप जगदाधिपति हैं, जगत के पति हैं नाथ, आपने मेरी रक्षा करी। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, मानधाता, तुमने हमारा बड़ा तप किया, तुमने हमारा बड़ा भजन किया, लेकिन देखो ये तुम्हारे आधे पैर चले गए। हाँ, ये क्यों गए पता है? मानधाता ने कहा, ये तो आप जानो ठाकुर। तो कहा, तुमने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए थे, उस पाप के फल का परिणाम था कि तुम्हारी अकाल मृत्यु होनी थी। ध्यान दो, परंतु तुमने जो तप किया, याद रखिए, पूर्व जन्म में हमने कुछ भी किया हो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मैंने बताया था ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म से ही निकालकर भगवान जिस कर्म को हमें देते हैं अगले जन्म में, उसका नाम है प्रारब्ध। और क्रियमाण कर्म, ये क्रियमाण जो कर्म होता है ये संचित कर्म को नष्ट कर सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए भगवान ने भागवत में कर्म की महिमा बताई, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्म की शिक्षा अर्जुन को दी है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा माद संभुष्ट विकर्मणेन। ध्यान से सुनिएगा। तो कहा कि तुम्हारी तो अकाल मृत्यु होनी थी, परंतु मानधाता तुमने जो दान किया, संतों की सेवा की और मेरा भजन किया, उससे तुम्हारी कुछ पाप राशियां कम हो गई। ध्यान देना, पाप राशियां कम हो गई, लेकिन तुम्हारी निष्ठा के कारण मुझे प्रकट होना पड़ा। पर हे मानधाता, अभी भी तुम्हारे कुछ पाप बच गए हैं, अगर तुम उन्हें नष्ट करना चाहते हो। पाप नष्ट होता है प्रायश्चित से, याद रखिएगा। कभी हमसे अगर कोई पाप हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित कर लेने पर उस पाप का दोष नहीं लगता। लेकिन प्रायश्चित कैसा? ऐसा नहीं कि हमने पाप किया और प्रायश्चित कर लिया और फिर पाप कर रहे हैं, फिर प्रायश्चित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर कभी हमसे जाने अनजाने कोई पाप हो जाए तो डरो मत। जैसे कभी कई बार होता है ना, हम गाड़ी पीछे ले रहे हैं, छोटा सा कुत्ते का बच्चा आ गया, कोई सांप हमारी गाड़ी के नीचे आ गया, हम चाहते नहीं थे लेकिन अचानक वो मर गया। कभी गौ माता को चोट लग गई, तो ऐसी स्थिति में हमको संकल्प कर लेना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु ये अनजाने में हमसे पाप हुआ। और जान करके भी कभी पाप हो जाए तो प्रायश्चित कर लो और कहो, प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ इस पाप का, अगली बार से पाप मुझसे ना हो। हे ठाकुर, ये प्रार्थना करते उस पाप का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। परंतु उस पाप को और दोबारा अगर आप करोगे तो 4 गुना होकर के वो पाप का फल आपको मिलेगा, यह भी याद रखिए। आगे मानधाता ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो कहा, आप सीधे मथुरा चले जाओ। ये मथुरा क्या है जानते हैं? वही मथुरा है जो कंस की नगरी थी। इसका नाम था मदुरा। मदुरा नाम का एक दैत्य था।
जिसका वध भगवान ने किया था। और यही मथुरा जो है धीरे धीरे मथुरा बन गई। और ये मथुरा की भूमि सप्तपुरियों में मुक्ति की पुरी है। कौन सी? मथुरा। क्यों मथुरा सप्तपुरियों में? क्योंकि यहीं ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की थी और यहीं पर भगवान ने महाराज अपने हजारों सिरों को प्रभु लेकर आए और साक्षात दर्शन दिया था। प्रेम से बोलना पड़ेगा, मधुबन। यही मथुरा है। बड़ी महिमा इस मथुरा की। और मैं आपको बता दूं, यही ब्रजमंडल भगवान वराह भगवान का भी स्थल कहा गया है। वराह भगवान की कथा सुनी थी ना आप लोगों ने? वराह भगवान का स्थल है ये। तो यही मानधाता जी आए और उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान की सेवा प्रारंभ की। और महाराज देखते ही देखते भगवान के उन पुण्य कर्मों से और बरुथनी एकादशी रहने का भगवान ने उनको आदेश किया। और राजा मानधाता ने मथुरा में आकर के बड़े दिव्य भाव से क्या किया? ब्रजमंडल में बरुथनी एकादशी करी। और जैसे ही बरुथनी एकादशी करी, महाराज माँ एकादशी और भगवान की कृपा से राजा का पैर फिर से पूर्व जैसा हो गया। समस्त पाप राजा के खंडित हो गए और विष्णु लोकम